जी चलिए म्यूट रखिए। कोशिश करेंगे हम लोग कि 7 क्वेश्चन है 7 के 7 हो जाएं। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग रेडी रहें सीखने के लिए, ठीक। नहीं तो अगर एक या दो, क्योंकि टॉपिक है साइन ए एक्स प्लस बी वाई वाला, अगर एक या दो क्वेश्चन भी हो गए तो टॉपिक तो क्लोज है। दूसरी बात, साइन ए एक्स का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, जो पुराने आपने पढ़े हुए हैं लगभग वही है, डी स्क्वायर को माइनस के स्क्वायर लेते हैं, राइट। या तो जनरल फॉर्मूला है फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई का, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। इसी को बार बार कह रहा था कि इसको पढ़ लीजिए, आप लोगों ने कल इस पे काम किया था, गुड। इसी से पावर ए एक्स वाला हो जाएगा, इसी से साइन की पावर हो जाएगा, इसी से कोस हो जाएगा, इसी से टेन हो जाएगा, इसी से लॉग वाला हो जाएगा, इसी से सब हो जाएंगे। तो हम लोग इसी को प्रीफर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन इसी से लिए हैं और केवल 2 ही क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से लिए हैं। तो मुझको इंपॉर्टेंस मालूम है, इसी को आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है जी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसके अंदर हम लोग रूल फाइंड आउट कर रहे थे पीआई निकालने के। इससे पहले सीएफ हो चुका है, उसको आप लोग स्टडी कर लें। इन सभी को एक जनरल मेथड जो है, जो कि इंटीग्रेशन वाला था, कल हमने स्टडी किया था, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, राइट है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोग साइन में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ये दोनों करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसको सॉल्व करना है। साइन ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मूला है, ऑब्वियसली वही डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर, डी हम लोग करने वाले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी को हम लोग एम रखेंगे, डी डैश को 1 रखेंगे। चलिए मैं कर लेता हूं इस वाले इक्वेशंस को। पहले मैंने डी में कन्वर्ट किया, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। डेल अपॉन डेल एक्स को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश से करते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ रख दिया, ऐसे ये सब चीजें, राइट। अब मैं जब इसका सीएफ निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस चाहिए, जिसमें हम लोग डी को एम मानते हैं और डी डैश को 1 मानते हैं, और तब आगे डी को एम रख दिया, डी डैश को 1 रख दिया, इक्वेशन आ गया, राइट। अब आप इसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलसी या आपका जनरल या फैक्टर मेथड, जो भी मेथड आपको लग रहा है उस मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। m+1 का होल स्क्वायर यानी m इक्वल टू -1 अगर आपको ये लर्न था भी कि ये इसका स्क्वायर होता है तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैलसी की हेल्प से करेंगे। वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और शॉर्ट में बताऊं तो आप लोग कैलसी में जाएंगे, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालेंगे, उसमें मोड में जाएंगे, मोड को 3 बार प्रेस करेंगे, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन पे जब आएगा तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, यहाँ जब करोगे तो अननोन पूछेगा, अननोन 2 या 3, आपको अननोन वाला पोर्शन नहीं करना है, आपको राइट एरो प्रेस करना है, उसमें आएगा ऑर्डर, ऑर्डर में 2 या 3, तो हम लोगों का ये सेकंड ऑर्डर की है तो 2 पे क्लिक करना, बस ये हो जाएगा। फिर वो आपसे ए बी सी पूछेगा, ए बी सी, ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये होती है और सी की वैल्यू ये, बस आप डायरेक्ट रखते ही आपका ये आंसर आ जाएगा, m इक्वल टू -1 और -1। अब दोनों रिपीटेड है तो रिपीटेड रूल के अकॉर्डिंग CF ये आपको रट जाना चाहिए, फंक्शन नंबर 1 y प्लस mx प्लस x, फंक्शन नंबर 2 y प्लस mx, मैं रख देता हूँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं पीआई पर। पीआई जब निकालूंगा इसका मैं, तो ऑब्वियसली इस साइड में आप लोग पता जो आरएचएस होती है वो रखते हैं, ये जो एलएचएस वाला फॉर्मूला है ये वाला पूरा वो नीचे आता है डी की फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें हम लोग डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर और डी डी डैश इक्वल टू माइनस के ए बी रखते हैं, ठीक है। जहां पर ये ए होता है और ये बी होता है, ये होता है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ए और बी होता है आपके पास, तो या तो ये लगा दीजिए, या दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग इसको मान लेंगे u, यानी कि 2x प्लस 3y को u मानेंगे और बाद में इसको इंटीग्रेशन कर देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर, याद रखिए इस पर डिपेंड करती है, इस पर, ठीक है।
चलिए मैं आपको जनरली इसी से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इंटीग्रेशन वाले से ही, लेकिन फर्स्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको डी स्क्वायर वाले इस वाले फॉर्मूले से करा दूंगा। चलिए कर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर की वैल्यू है डी स्क्वायर इजकल टू माइनस के ए स्क्वायर इजकल टू ए है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी मैं डी स्क्वायर को माइनस के 4 लिख सकता हूँ। अब आती है आगे कहानी इन दोनों की, इसकी तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट डी डी डैश का मतलब है माइनस ए बी, 3 2 जा 6 माइनस के 6, इसको कर लीजिए डी को, डी होता है माइनस के बी स्क्वायर, इनको आप लोग सबको ऐड कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। देखो वही लिखा मैंने जो बताया था, सॉल्व किया, माइनस 1/25 साइन समथिंग आ गया, यही आपका ये सी एफ और पी आई हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पी आई में ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया ये वाला अप्लाई ना करते और आप लोग केवल डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन वाला, दूसरा है जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूले से कैसे करेंगे जरा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा, पहले तो इस वाले पोर्शन को याद रखिए, ए एक्स प्लस बी को यू मान लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू यू, तो हमारे पास जो पी आई हो जाएगा वो हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, वैल्यू भी रखेंगे अभी, वो यहाँ पे हो जाएगा साइन u, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 है, और जहां d है उसको a रखते हैं और d डैश को b रखते हैं, ये सबसे इजी है, वैल्यू पुट करने के लिए बहुत इजी है। इंटीग्रेशन भी इजी क्यों है, इंटीग्रेशन भी 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन क्यों इजी है भाई, साइन का कोस, कोस का साइन, माइनस के साथ माइनस लगा देना, समझना है, कोस अगर कोस होता है यहाँ पर तो कोस का साइन, साइन का कोस और माइनस के साथ, तो ये काफी इजी होता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप 2 रखोगे यहाँ पर, ये रखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ रखोगे जैसी वैल्यू रखोगे ना 1/25 आएगी, माइनस नहीं आएगा, 1/25 आएगा। लेकिन जब इस पोर्शन का यानी कि इंटीग्रेशन करोगे साइन यू का डी यू, तो साइन का कोस, कोस का साइन, जब आप लोग करोगे तो माइनस के साथ आता है 1/25 माइनस के साइन यू। अब यू की वैल्यू हमने ये मानी थी, बस रख दें, मैं इस पे यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन इसी से कराने, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आप लोग परेशान हो सकते हो, यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर बाई चांस यहाँ D3 होता प्लस 2d d डैश, सपोज यहाँ पर d डैश का क्यूब यहाँ भी हो जाता, फिर क्या करते, फिर आपको डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बी स्क्वायर रखते, एक डी का क्या करोगे, तो जो एक डी है वो परेशान करेगा, और जो इंटीग्रेशन वाला रूल है वो कहता है कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू उठाइए और रख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल फॉर्मूला कुछ नहीं बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हम लोग आंसर आ चुका है जी। अगेन मैं आपको साइन कोस से ले रहा हूँ, ठीक है, देखने में केवल साइन एक्स लग रहा है, लेकिन ये साइन 1x प्लस 0y है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 0, बोलो क्या कहते हैं। अब वही सब कुछ सिंपल फटाफट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं d में कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको, ये किया मैंने, अब मैं d की जगह m रख लेता हूँ, वेरी गुड, ये रख लिया मैंने। अब इसको क्या करूंगा, वही इसको मैं फैक्टर, या तो फैक्टर निकालिए, या आपको याद आ रहा हो अपने आप की d-1 का और स्क्वायर है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है या तो कैलसी से यूज कीजिए, कैलसी में वही बार समझ गए होंगे, बहुत बार रिपीट करने से भी थक गए होंगे आप लोग, क्या है कोई मोड में जाना है, इक्वेशन में जाना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको ये दिख जाता है अपने आप भी काफी बार, ये है, अगर नहीं दिख रहा आपको कि m-1 का होल स्क्वायर है तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 1 आ गया, दोनों रिपीटेड है, फिर रिपीटेड आ गया, कोई बात नहीं, रिपीटेड वाला फॉर्मूला वही, फंक्शन नंबर 1 y प्लस mx प्लस x, फंक्शन नंबर 2 y प्लस mx, ये आपके टिप्स पे हो। चलिए ये वैल्यू रख दी मैंने, आंसर आ गया। अब आते हैं पी आई की वैल्यू, सब कुछ वही, अगर मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं इंटीग्रेशन करूं इसका, इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट मतलब जनरल फॉर्मूला लगाऊं, या फिर वही डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर है 1x, ये जो x है अकेला x है, ये इस x का मतलब है 1x प्लस 0y, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर में माइनस के 1, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगी डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, और डी डी डैश की वैल्यू होती है माइनस के ए बी, तो b की वैल्यू 0 है तो डी डी डैश की वैल्यू हो जाएगी 0, और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू भी 0, केवल ये बचे।
या मैं रख देता हूँ -1 0 और 0। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के साइन, बस पी आई आ गया, सी एफ आ गया। ठीक है, मेंशन कर भी दिया मैंने, बस आंसर। अगर मैं इसको चाहता यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन वाले से, तो क्या करूंगा, 1/1 का स्क्वायर -2 इंटू और डी का 1 है इंटू 0 प्लस 0 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन यू, एक्स को यू मानेंगे। समझिए बात को जरा, ये मेथड बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अकेला एक ऐसा मेथड है जिस पूरे के पूरे की टीआई निकाल देगा। सोचना ही नहीं है, याद ही नहीं करना कोई फॉर्मूला, जबकि और सब में क्या है कि याद करना पड़ सकता है। ठीक है, वो तो अच्छी बात यह है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको लर्न नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई u, u रखेंगे तो साइन यू का cos, cos का साइन लगे माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस आ गया यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जी। सॉल्व दिस, इसके अंदर क्या है कि दो टर्म है, एक बार e की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, एक बार साइन लगेगा, या इंटीग्रेशन वाला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन वाला लगा दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन पीछे छोड़ेगा नहीं, तो ये ज्यादा अच्छा है कि इंटीग्रेशन वाले को यूज करें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको d में कन्वर्ट करते हैं जी, ये किया, फिर मैं m में कन्वर्ट करता हूँ। नो डाउट इधर उधर जो आप समझ गए होंगे, m रूट की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 1 और 2। बार बार कह रहा हूँ कैलसी ऑपरेट करना सीख लीजिए, डायरेक्ट आंसर उसके थ्रू निकाल सकते हैं। m की वैल्यू आ गई 1 और 2, जो कि लगभग सभी लोगों की राइट थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या सी एफ निकालेंगे। सी एफ का रूल वही, फंक्शन नंबर 1 y प्लस 1x प्लस फंक्शन नंबर 2 y प्लस 2x। बिल्कुल फटाफट एकदम i9 सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने ले रखा है, सबके माइंड हम लोगों से तेज है। सी एफ की वैल्यू आ गई आप लोगों की पी आई। अब गेम स्टार्ट होता है, जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये ले लिया, इसको मैंने P1 कह दिया और दूसरे को कह दिया P2, राइट। दिस इज P1। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, मुझे आप बाद में भी व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो जाए। P1 और ये हो गया P2, तो सबसे पहले P1 को ले लेते हैं। ठीक, P1 आ गया ये, राइट। अब यहाँ देखिए, अब क्या है कि d को रिप्लेस e की पावर ax प्लस dy वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये बोलता है कि d को रिप्लेस करिए 2 से और d डैश को रिप्लेस करिए 3 से। इस वाले को भी इससे करेंगे, कभी ये सोचो कि इसको कहां से किया, तो d को 2 से ये। दूसरी बात, क्या आप इंटीग्रेशन वाला रूल लगाना चाहते हैं? अगर वो, तो फिर आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e की पावर u du करोगे, और अगर इंटीग्रेशन वाला नहीं भी करते तो भी डायरेक्ट रख दोगे। e की पावर ax प्लस by में आप फ्री हो, दोनों में से कोई भी लगाइए, आंसर तो सेम दोनों में ही आता है, लेकिन ये इजी रहता है। चलिए, तो मैं इंटीग्रेशन वाला लगाऊंगा इसमें। मैंने क्या किया, इसको u माना इसको, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू रख दी वही, बस इसको सॉल्व कर दिया। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, सॉल्व कर दिया। 1/4 शायद आ रहा है। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 e की पावर u, e की पावर u मीन्स u की वैल्यू फिर चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, उसको रख दे, बस। अब आते हैं P2 पर। चलिए P2 इधर ले लेते हैं हम लोग। तो P2 ये आ गया। अब यहाँ से फिर गेम स्टार्ट हो गया कि आप लोग d स्क्वायर को माइनस के a स्क्वायर रखना चाह रहे हैं, या सबसे अच्छा तो यही है, ये 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन साइन u du 2 बार इक्वल टू 1/, यहाँ पे d को करो a से रिप्लेस, यानी 1 का स्क्वायर -3 इंटू d की वैल्यू है 1 और d डैश की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू d डैश की वैल्यू है -2, तो -2 का होल स्क्वायर साइन u du, u की वैल्यू हमने मानी है x - 2y। ठीक है, चलिए मैं फेयरली कर देता हूँ। मैंने इसको u मान लिया। यहाँ v क्यों माना है हमने, क्योंकि यहाँ पे u पहले मान चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको v मान रहे हैं। तो ये भी u हो गया, ये भी u हो गया, इसलिए हमने v माना है इसको। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने साइन u का 2 टाइम्स साइन का कोस, कोस का साइन माइनस के साथ। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस में, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 4 नहीं, ये टोटल आएगा लगभग। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 1। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस के 6, 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8, 15 आ गया 15, और साइन इसका हो जाएगा माइनस के साइन v, तो माइनस के 1/15 साइन x - 2y। बस ये आंसर हो गया। फेयरली में लिख देता हूँ। अब v की वैल्यू ये थी, उठा के यहाँ रख दीजिए।
यही आपका आंसर है, दोनों को ऐड कर दीजिए और आप ठीक है। अगेन योर चांस। टॉपिक चल रहा है साइन ए एक्स प्लस बी वाई का। ये अचानक से मैंने एक नया क्वेश्चन दे दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं आपका कोई भी फॉर्मेट हो, साइन का हो, कोस का हो, इंटीग्रेशन वाला जिसको मैं जनरल रूल कह रहा हूं वो सभी जगह लग जाता है। बस फॉर्मेट ये होना चाहिए, इसके आगे साइन लग रहा हो, कोस लग रहा हो, लॉग लग रहा हो, टेन लग रहा हो, ई की पावर में हो, कुछ भी हो, टर्म ये हो बस ए एक्स प्लस बी वाई। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अकेला ax बच जाएगा, वो भी एक तरह से ax प्लस बी वाई है, ये भी तो ax प्लस बी वाई ही है। तो क्यों ना हम इसको इंटीग्रेशन वाले जिसको मैं जनरल रूल बोल रहा हूँ उससे करते हैं। ठीक है, इसको हम u मान लेते हैं। चलिए, लगभग 95% 99% सबने सही किया है, एक दो को छोड़ के, या जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है वो होंगे, उनको भी ढूंढते हैं कौन कौन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया। इसमें m रख देता हूँ, सॉल्व किया, रूट आ गया ये -3 और प्लस के 2, सभी का आंसर सही था। -3 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो CF की वैल्यू हो जाएगी ये फंक्शन नंबर 1, ठीक, सभी का आंसर सही है। अब आते हैं PI पर। अब ध्यान दीजिए जरा, ना तो ये e की पावर में है, ना ये साइन में है, ना ये कोस में है, तो ना तो मैं साइन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर भी नहीं रख पाऊंगा, ना मैं कोई और रूल लगा पाऊंगा, लेकिन जनरल रूल है। अब आप समझ गए होंगे कि जनरल रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जब वो रूल नहीं भी लग पाएंगे ना तभी भी इंटीग्रेशन वाला जनरल रूल लग जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले ax प्लस बी वाई को u मान लीजिए, चाहे वो साइन के साथ हो या कोस के साथ हो, टेन कोट जो भी है। यहां पर साइन कोस था ही नहीं, केवल x प्लस वाई है, तो मैं x प्लस वाई को u मान लूंगा। जी मानू, ये मान लिया नंबर 1। फिर इसको कर दीजिए इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ही क्यों किया, क्योंकि ये 2 टाइम्स यानी ये 2 है मैक्सिमम, जितना पावर डिग्री की होगी इक्वेशन उसी के अकॉर्डिंग 2 लगा देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो d होगा उसको रिप्लेस करते हैं a से, और d डैश को करते हैं b से। बाई चांस की बात है दोनों 1 1 है, मैंने वो रख दिया। अब इनको सोल्व किया तो सोल्व करके 1 1 -4 -6, तो माइनस के 4 आ गया। ठीक है, और अब आते हैं u की टर्म। u को करूंगा मैं इंटीग्रेट, u को करूंगा एक बार तो u स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। जब मैं इसको एक बार और करूंगा तो u की 3/3 और 2 बाहर था, 3 2 जा 6 आ जाएंगे, और 4 बाहर चल रहा है पहले से, मैं लिख देता हूँ माइनस के 4 बाहर चल रहा है, और 6 अब आ गया। सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर, यही आपका आंसर है। कोई डाउट किसी को? बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली इसको हम d मानेंगे, और इसको d डैश मानेंगे, दैट मीन्स ये d स्क्वायर हो जाएगा, ये d डैश स्क्वायर। फिर d को हम m मानेंगे, d डैश को 1 मानेंगे। ठीक, ऐसा मानने से आप देखेंगे कि ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस i आ जाएगा, प्लस माइनस i, राइट। तो CF आप लोगों का हो जाएगा फंक्शन नंबर 1 y प्लस आई एक्स प्लस फंक्शन नंबर 2 y माइनस आई एक्स, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तो CF आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं PI पर। PI में क्या होगा, 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से। मैं लिख देता हूँ एक बार, PI हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये पोर्शन के साथ में ये रहेगा और एक बार इस पोर्शन के साथ में ये रहेगा, राइट। मैं कर देता हूँ, ये हो गया P1 और ये हो गया P2। एक बार मैं सबसे पहले P1 को ले लेता हूँ, P1 ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ अलग है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। इससे पहले क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्या होता था, डायरेक्ट लिखा होता था ax प्लस बी वाई। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है कि साइन के साथ में ax प्लस बी वाई कहीं पे नहीं है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई में हो रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको हटाइए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, देखिए आप देख रहे होंगे ये 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ से और यहाँ ऊपर नीचे।
जिससे कि ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाए। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको चाहो तो नोट भी कर लीजिए जी। मैंने क्या किया, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ऐसा करने से क्या होंगे कि अब 2 पार्ट हो जाएंगे, P1 के भी 2 पार्ट हो गए। 2 cos A cos B को हमने इस टाइप से ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद अब पहले ये टर्म एक बार इसके साथ और एक टर्म ये इसके साथ यूज होगी, यानी P1 के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। तो एक बार ये लगेगा cos A प्लस B वाला फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा AX प्लस BY। AX प्लस BY में A की वैल्यू हो जाएगी M और B की वैल्यू हो जाएगी N। इसी टाइप से यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी M और B की वैल्यू हो जाएगी माइनस के N। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं। तो जब ये पहली बार ये इस पे लगेगा तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इंटीग्रेशन वाला रूल लगाइए या आप डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर लगाइए। मैं दोनों को ही अप्लाई करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इंटीग्रेशन वाला कर देता हूँ, ठीक, उसके बाद में आप लोगों को डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर रख देता हूँ, ठीक है। जनरल रूल आप लोगों का ये है इंटीग्रेशन वाला। चलिए मैं कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इस पोर्शन को u मान लिया, ठीक, और इसको मान लिया v। तो दो हैं अलग अलग। चलिए अब क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। कोस इसको माना है मैंने u, तो u लिख दिया मैंने, और du। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने किया कोस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन और v dv। यहाँ पर d को रिप्लेस करते हैं a से और d डैश को करते हैं b से, यहाँ पे लिख दिया मैंने। इस वाले पोर्शन में d को रिप्लेस करेंगे m से और d डैश को करेंगे माइनस n से, तब भी यही आने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोस का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि आप लोगों का माइनस के साथ आ जाएगा। कोस का साइन, साइन का माइनस, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ जी, ये आ गया। अब u की वैल्यू जो थी वो उठा के रख दीजिए, जो v की वैल्यू थी वो भी उठा के रख दीजिए, ठीक है। ये रख दिया मैंने। तो P1 की वैल्यू आ चुकी है आपकी, राइट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पर यहाँ के बाद अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर से, तो भी कर सकता हूँ। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा। अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ ले आऊं ऐसे, देखो आप, तो क्या करूंगा, तो डी स्क्वायर को मैं रखूंगा माइनस के एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एम स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा माइनस के एम स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर तो माइनस के बी स्क्वायर। माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये रहा माइनस, ये 2, ये रहा 2, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, वो ये रहा। कुल मिला के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ जी। ऐसे यहाँ पे रखेंगे डी की जगह माइनस एम ए स्क्वायर, डी डैश की जगह माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, राइट। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस बाहर ले लीजिए, ये माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया। आप देखोगे ये P1 और ये P1 इक्वल है। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, आपका सही आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं P2 पर। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने यही सेम क्वेश्चन किया, ये लगभग सेम क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस वाई है, पहले शायद x प्लस वाई था, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को 2x प्लस वाई को हम u मान चुके हैं, v मान चुके हैं, तो w वगैरह मान लीजिए या t मान लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन वाले से कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या करूंगा मैं, देखिए ये 30 तो बाहर आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का रखूंगा तो 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन u du। समझ रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला था जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन उतने टाइम्स करते हैं जितना ये ऑर्डर होती है, नंबर 1। दूसरा, d को हम लोग रिप्लेस करते हैं a से और d डैश को रिप्लेस करते हैं हम लोग b से। वो मैंने किया यहाँ पर, अब बस इसको सॉल्व कर दिया जी, कर दे। चलिए ये माना हमने 30। ये अब w या ओमेगा को हम लोग 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो w स्क्वायर बाई 2, और एक बार वो करोगे तो w की 3/3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा की वैल्यू ये थी, रख देते हैं, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर है।
इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो की केस फेल में आते हैं, क्वेश्चन दिए जाएंगे, केस फेल हो जाएगा उसमें। केस फेल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सॉल्व दिस, इस टाइप की इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जी, सॉल्व दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डी को m मान लूंगा, m की 3 माइनस 3 m स्क्वायर 1 प्लस 4 m, इस टाइप से हम लोग बना देंगे इसको। ठीक है, तो उसके बाद इक्वेशंस आ जाएगी आप लोगों की ये, जब मैं डी को मानूंगा तब। राइट, अब हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैल्सी या डिफरेंट मेथड, जो भी आपको समझ में आते हैं। राइट, चाहे आप सिंथेटिक डिवीजन लगाइए या आप लोग हिट एंड ट्रायल लगाइए, सब लगाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसके रूट आ जाएंगे आप लोगों के ये माइनस प्लस माइनस 2 और प्लस के 3। आप कैल्सी का यूज करिए, कैल्सी में इक्वेशंस का ऑप्शन है, मोड में जाइए, मोड को 3 बार प्रेस कीजिए, इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में ही आपका डिग्री वाला ऑप्शन आएगा, डिग्री में 2 या 3 है, ये 3 का है तो आप लोग 3 यूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आती है सीएफ की कहानी, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है सीएफ में, पीआई पर। अब पीआई में अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा, अब आप लोगों को मैंने 2 मेथड बताए थे, या तो आप लोग जनरल मेथड लगाइए मींस इंटीग्रेशन वाला, या आप लोग डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर लगाइए। और मैंने आपको कहा था जनरल मेथड ही लगाना चाहिए, काफी हेल्प करता है हमारी, नहीं तो परेशान रहेंगे डी स्क्वायर। यहाँ पर जनरल ही लगाना पड़ेगा, अगर हम लोग दूसरा लगाने की कोशिश करेंगे, अब देखो डी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसको डी डी स्क्वायर में, और डी स्क्वायर की वैल्यू फिर माइनस के स्क्वायर रखूंगा, डी तब रहेगा अकेला, फिर बाद में परेशान करेगा। तो इससे अच्छा है इसको जनरल मेथड ही लगाइए। जनरल मेथड बहुत सिंपल होता है, आप लोग यहाँ पर ए की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे डी में, और जो बी की वैल्यू है वो पुट करेंगे डी डैश में। समझ रहे हैं, ये डी की वैल्यू यहाँ भी जाएगी, ऐसा नहीं ये भी जाएगी और ये यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे ये डी डैश की वैल्यू यहाँ पर भी जाएगी और डी डैश की वैल्यू यहाँ पर भी जाएगी। बस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 1 यहाँ कुछ सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन 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 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करूंगा मैं, याद रखिए यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करूंगा। समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन ध्यान रखिए जैसे मैं वैल्यू रखूंगा इसके अंदर, हो सकता है कि नीचे 0 बन जाए, अगर 0 बन गया तो फिर मुझे केस फेल वाला रूल लगाना पड़ेगा। केस फेल वाले रूल में यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं, रूल मैं दिखा दूंगा आपको, ये रहा रूल, सभी को मालूम है, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। चलिए मैं वहां करता हूँ, मैं जरा क्या आ गया, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पर ये सब चीजें, तो आप देखोगे ये 0 बन गया, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर 0 है ये। अब ये 0 अगर बन गया तब मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म यहां से आएगी 1/3d का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6d डी डैश माइनस 4d डैश का स्क्वायर। क्या बोलते हो, बाकी ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, समझिए जब बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पोर्शन जैसे आप ये वैल्यू रखोगे ना, ये 0 हो गया, जैसे ही 0 हो जाता है ये वाला केस फेल लग जाता है। केस फेल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट साइड में इंटीग्रेशन कितने टाइम्स करेंगे, जितना यहाँ ऑर्डर है, पहले 3 टाइम्स कर रहे थे, अब 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑर्डर 2 है। अब फिर वही वैल्यू रहेगी, 1 की वैल्यू उठा के डी में और 2 उठा के डी डैश में मैं कर देता। ठीक है, ये मैंने किया, x यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दी थी हम लोगों ने, वो इसलिए क्योंकि ये फेल हो गया था केस, और इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। इस बार जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 2 टाइम्स करेंगे, जबकि पहले किया था 3 टाइम्स। 2 टाइम्स का मीनिंग है क्योंकि यहाँ 2 था, जबकि 3 टाइम्स का मीनिंग है यहाँ पर 3 था, यहाँ मीन्स यहाँ 3 था। प्रेजेंट में कितनी ऑर्डर चल रही है इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, वही हमने किया, साइन का कोस, कोस का साइन, माइनस के साथ में हम लोग लगा देंगे। राइट, और वैल्यू फिर वैल्यू उठा के वहीं रख देंगे यहाँ पर, जो कि हम लोग की थी ए और बी की। ठीक है, देखते हैं क्या पता अब भी फेल हो जाए, अगर इस बार भी फेल होता है तो फिर हम फिर डी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए x ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, और साइन यू का वैल्यू वही आ गई। अब u की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, और आप x/4 साइन बाई प्लस 2x, दोनों को ऐड कर दीजिए, CF ये आ गया, PI ये आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, CF प्लस PI। मैंने किया, CF और PI दोनों को ऐड करने के बाद
ये आप लोगों का आंसर। सॉल्व दिस, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। हमने क्या किया, वही इसको कन्वर्ट किया डी में, डी डैश में, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस ये आ गई। यहाँ से मैं m कॉमन ले लूंगा तो m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 4 बन जाएगा। ये m रहेगा, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी m की वैल्यू 0, 2, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट है, ये दोनों रिपीटेड है, ये दोनों रिपीटेड है। तो रिपीटेड में CF निकालते वक्त रिपीटेड वाला फॉर्मूला लगेगा और जीरो में जीरो वाला यानी डिस्टिंक्ट वाला लगेगा। जी मैं लगा देता हूँ। फंक्शन नंबर 1, 2 और 3 ये रिपीटेड थे, इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई की, x से मल्टीप्लाई की। CF में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं PI पर। PI, ठीक, PI का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था। ये होमोजीनियस चल रहा है। होमोजीनियस किसको कहते हैं फिर मैं बता दूं। होमोजीनियस में होता क्या है, यहाँ पर ये थर्ड डिग्री है, थर्ड ऑर्डर वाली है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये भी थर्ड ऑर्डर है। नॉन होमोजीनियस में एक टर्म और आ जाती जिसके अंदर थर्ड ना होके सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती थी, उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। वो नेक्स्ट अगले वाले 1-2 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं PI को, राइट, 4 sin समथिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब जरा क्या होने वाला है, या तो वही कि डी स्क्वायर को मैं माइनस के ए स्क्वायर रखूंगा। अगर मैंने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखने की कोशिश की तो ये डी स्क्वायर नहीं है, फिर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा, डी कॉमन लेना पड़ेगा ऐसे। ये तो चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं क्यों जाऊं उस पर जब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, यानी जो जनरल फॉर्मूला है, राइट। चलिए तो इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू तो रखूंगा यहाँ पर, 2 की वैल्यू उठा के यहाँ और 1 की वैल्यू उठा के यहाँ। इसको रख के देख लेता हूँ, चाहे मैं रफली देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये 0 हो जाए। तो जैसे मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा, ये पोर्शन बन रहा है 0। जरा देख लेते हैं। 2 की वैल्यू यहाँ रखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। सपोज यहाँ पर रखिए, यहाँ रखेंगे 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस 16 हो गया। इसको रखिए जरा, डी की वैल्यू रखिए 2, 4 2 जा 8, ये हो गया 8 प्लस के, इन सबको ऐड करोगे 0 हो गया। केस हो गया फेल। केस फेल में अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, 3d स्क्वायर माइनस 8d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर इनटू कितने टाइम्स इंटीग्रेशन, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ पर 3 होता है तो 3 टाइम्स करते, यहाँ पर 2 हुआ है तो 2 टाइम्स, 4 बाहर ले लीजिए, साइन u du वेयर u इक्वल टू 2x प्लस वाई। बोलिए, क्लियरली कर देता हूं मैं जी। हमने देखा 0 आ गया, अब 0 आ गया तो क्या प्रॉब्लम हुई, हम इसका क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो मैंने किया था अभी, राइट। अब वैल्यू फिर से उठा के रखिए, 2 की वैल्यू यहाँ रखिए और 1 यहाँ रखिए, और जरा फिर से चेक करो क्या ये 0 तो नहीं बन गया फिर से। अगर फिर से 0 बनेगा तो फिर हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और x की जगह x स्क्वायर कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। चलो मैं रख के देख लेता हूँ जरा, आप लोग भी देखिए जरा। यहाँ से 2 रखिए, यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। अब फिर यहाँ रखिए, d की वैल्यू है 2 और d डैश की वैल्यू है 1, तो 8 2 जा 16 माइनस के, अब यहाँ रख दीजिए, 1 रखेंगे तो प्लस के 4, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, कोई बात नहीं। अगली बार मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ x की जगह कर दूंगा x स्क्वायर अपॉन, यहाँ करूंगा 3 2 जा 6, 6d माइनस के 8d डैश। अब मैं इस बार यहाँ एक बार इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि d की वैल्यू 1 है, और अभी भी फेल हो गया ना तो एक बार और कर देंगे हम लोग। चलिए मैं कर देता हूँ, 0 आ गया, या x स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब मैं ये रख के देता हूँ यहाँ पे 2, 6 2 जा 12, और यहाँ 1 है तो 1 रखूंगा तो माइनस के 8, यार अब इस बार 0 नहीं है, इस बार नॉट 0 है, काम बन गया हमारा जी। बस अब याद रखो जरा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बार इंटीग्रेशन किया है जबकि यहाँ 3 बार होना चाहिए था, नहीं, जो यहाँ पर प्रेजेंट में इक्वेशंस बन रही है उसके अकॉर्डिंग एक बार है तो एक ही बार करेंगे, बस एक बार किया, साइन का हो गया कोस, ठीक, माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। 12 माइनस 8 सब वैल्यू रख के आप लोगों का आंसर आएगा, यू की वैल्यू ये रख दीजिए, ठीक, सॉल्व किया, बस यही आपका आंसर है फाइनल।
किसी को डाउट है?